राजा हरिश्चंद्र, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सत्य, है ना? इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रह जाते, वो किसी गुण का, किसी आदर्श का प्रतीक बन जाते हैं। और हरिश्चंद्र का नाम तो मतलब सत्य का ही दूसरा नाम बन गया है। तो आज हम उसी अद्भुत कहानी में उतरेंगे जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सच बोलना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीने का एकमात्र तरीका हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई सच के लिए इतना आगे जा सकता है? अपना राजपाट, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी औलाद, सब कुछ खो दे? अगर सच का रास्ता इतना मुश्किल है तो फिर इसका अंत क्या होता है? क्या इंसान टूट जाता है या हमेशा के लिए अमर हो जाता है? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। चलिए, कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। अयोध्या पर राज कर रहे थे इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र। हाँ, ये वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। राजा हरिश्चंद्र का नाम दूर दूर तक मशहूर था, अपने सत्य, अपने धर्म और अपनी निष्ठा के लिए। कहते हैं उनके राज में प्रजा इतनी सुखी थी, इतनी संतुष्ट थी कि न तो कभी अकाल पड़ता था और न ही किसी की असमय मौत होती थी। और कमाल की बात यह है कि जब भी कोई उनकी तारीफ करता तो वो बड़े प्यार से कहते, अरे ये सब मेरा कहाँ, ये तो मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए दो शब्द बहुत जरूरी हैं। एक है धर्म, यानी सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और दूसरा है सत्य, मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सच्चाई के रास्ते पर ही चलना। राजा हरिश्चंद्र के लिए ये कोई किताबी बातें नहीं थीं, ये उनकी जिंदगी थी, उनकी हर सांस का हिस्सा थे। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है देवराज इंद्र की सभा की तरफ। वहां देवताओं और ऋषियों के बीच एक बहस छिड़ गई कि इस धरती पर सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी आखिर है कौन। और बस यहीं से राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की नींव पड़ गई। और ये परीक्षा शुरू होती है दो महान ऋषियों के बीच एक टकराव से। एक तरफ थे महर्षि वशिष्ठ, जो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र ही सबसे महान है। और दूसरी तरफ थे महर्षि विश्वामित्र, जिनके मन में ईर्ष्या जाग उठी और उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। विश्वामित्र ने तो इसे अपने अहंकार पर ले लिया। उन्होंने प्रण ले लिया कि वो खुद हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। वो देखना चाहते थे कि आखिर इस राजा के सत्य में कितनी ताकत है। उन्होंने ठान लिया था कि वो हरिश्चंद्र को उनके सत्य के रास्ते से डिगाकर ही रहेंगे। तो विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और पहुंच गए राजा हरिश्चंद्र के पास। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन बनाई जहां राजा ने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा वचन दे दिया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और यही तो राजा हरिश्चंद्र का चरित्र था। उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और कह दिया कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी जान भी। बस विश्वामित्र तो इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने फौरन उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया। लेकिन विश्वामित्र का इरादा तो कुछ और ही था। वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, राजन, दान तो दे दिया, पर दक्षिणा कौन देगा? और दक्षिणा में भी उन्होंने सोने का एक बहुत बड़ा भंडार मांग लिया। और शर्त क्या रखी कि इसे चुकाने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अब सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास अपना राज्य ही नहीं बचा, वो इतनी बड़ी दक्षिणा 1 महीने में कहाँ से देगा? ये तो नामुमकिन सी बात थी। और बस यहीं से शुरू हो जाती है उस शाही परिवार की अग्नि परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और बेटे रोहिताश्व के साथ साधारण से कपड़े पहनकर अपने ही महल से बाहर निकल जाते हैं। उनका सफर शुरू होता है काशी की तरफ, बिना पैसे के, बिना किसी सहारे के। जब दक्षिणा चुकाने का कोई भी रास्ता नहीं सूझा तो रानी शैव्या ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे बेच दीजिए। ये दिखाता है कि सिर्फ राजा ही नहीं, उनका पूरा परिवार सत्य और धर्म के लिए किस हद तक समर्पित था। उनका पतन देखिए, एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले वचन के लिए पूरा राज्य गया, फिर दक्षिणा चुकाने के लिए पत्नी और बेटा बिक गए, और जब फिर भी बात नहीं बनी तो अपना वचन पूरा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। एक राजा अब दास बन चुका था। चलिए अब कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र अब एक चंडाल के गुलाम थे और उनका काम शमशान घाट पर आने वाले शवों के अंतिम संस्कार के लिए टैक्स वसूलना। वो हर रोज जिंदगी की आखिरी सच्चाई को अपनी आंखों से देखते थे। और फिर एक रात
वो हुआ जो उनकी परीक्षा का चरम था। एक औरत अपने बेटे की लाश लेकर शमशान घाट पहुंची। सांप ने काट लिया था बच्चे को। बेचारी के पास टैक्स चुकाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। और जैसे ही हरिश्चंद्र की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। वो कोई और नहीं, उनकी अपनी पत्नी रानी शैव्या थी, और गोद में जो शव था वो उनके अपने बेटे रोहिताश्व का था। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी उनकी। एक तरफ पिता का धर्म, दूसरी तरफ एक दास का कर्तव्य। पर वो हरिश्चंद्र थे। उन्होंने अपने आंसू पी लिए और अपने दास धर्म को चुनते हुए अपनी ही पत्नी से बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कर मांग लिया। शैव्या के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपनी साड़ी के पल्लू के। उन्होंने साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर देना चाहा, और जैसे ही हरिश्चंद्र ने उसे टैक्स के तौर पर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक पूरा शमशान एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। सारे देवता आसमान से उतर आए, और वो चांडाल, वो असल में खुद धर्मराज थे। उनके साथ महर्षि विश्वामित्र भी थे। ये सब कुछ एक परीक्षा थी, और हरिश्चंद्र उस परीक्षा में पास हो गए थे। मतलब ये पूरी यात्रा इंद्र की सभा से उस प्रण से लेकर काशी के दुखों तक और फिर शमशान घाट की इस आखिरी परीक्षा तक, ये सब एक दिव्य नाटक था। विश्वामित्र ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, राजन, तुम धन्य हो। तुमने सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर अपना वचन नहीं छोड़ा। उसी पल उनका बेटा रोहिताश्व फिर से जिंदा हो गया। उनका परिवार एक हो गया, और विश्वामित्र ने उनका राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र की इस कहानी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि रास्ते में मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सिर्फ एक पुराने राजा की कहानी नहीं है, ये एक आदर्श की कहानी है। और ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में जब हालात हमें झूठ बोलने पर उकसाते हैं, तब हम सच के लिए कितना कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। ये सवाल तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।